ईडी रिमांड पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। केजरीवाल को लेकर ईडी हेडक्वार्टर पहुंची टीम के कविता के सामने बिठाकर होगी पूछताछ। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, ईडी के जरिए चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। स्मृति ईरानी का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अहम सबूत दिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा, शराब घोटाले के किंगपिन है अरविंद केजरीवाल। ईडी का केजरीवाल पर आरोप, 100 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी को मिले। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलील, आपको 2 बार कैश हुआ ट्रांसफर, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की रिमांड का विरोध किया, पूछा चुनाव के बीच गिरफ्तारी क्यों की। सिंघवी ने कहा, मनी ट्रेल की जांच गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट में पेशी के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। गिरफ्तारी पर पहली बार बोली केजरीवाल की पत्नी, ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़के पंजाब सीएम मोदी सरकार को बताया डिक्टेटर। 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव करेगी आप, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान। दिल्ली एचसी में जनहित याचिका, केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई। चुनाव आयोग से मिला इंडी गठबंधन, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपत्ति दर्ज कराई। इंडिया अलायंस की चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा, केजरीवाल को धोखे से गिरफ्तार किया गया। सीएम ममता बनर्जी का बयान, आचार संहिता के दौरान गिरफ्तारी ठीक नहीं है। सुप्रिया सुले ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही। समय बड़ा बलवान, जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, देश में संवैधानिक आपातकाल लागू। एसबीएसपी चीफ ओपी राजभर का बयान, ईडी स्वतंत्र होकर काम कर रही है। ईडी के बहाने प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर अटैक, जो बीजेपी के साथ नहीं उस पर पड़ेगा छापा। सचिन पायलट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गलत, का ऐसी परंपरा का शुरू होना ठीक नहीं। महबूबा मुफ्ती का बयान, बीजेपी में चले जाने पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। मोहाली में आप कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। नागपुर में आप वर्कर्स का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री गडकरी के इलेक्शन ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया। सीएम केजरीवाल के घर से ईडी को मिले 150 पन्ने, पेपर में ईडी के अधिकारियों की डिटेल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, जेल में अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा है। गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा न देने पर बीजेपी का निशाना, केजरीवाल ने लालू यादव को पीछे छोड़ा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ राजनीतिक है। केसी वेणुगोपाल का निशाना, बदले की राजनीतिक हथियार बन गई ईडी। संबित पात्रा ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का शहंशाह बताया। आप नेताओं की प्रोटेस्ट पर बरसे बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा, भ्रष्ट आदमी के समर्थन में लगा रहे हैं नारे। शरद पवार ने कहा, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को बेल देने से इंकार किया, ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा गया। केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना कानून और लोकतंत्र का अपमान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य हो सकते आरजेडी कैंडिडेट, सोर्सेज के हवाले से खबर। बीजेपी का तंज, सम्राट चौधरी बोले, बेटी से किडनी लेकर लालू ने टिकट दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने सभी पदों से इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर झटका, नितिन कोडवटे और उनकी पत्नी चंदा भी बीजेपी में शामिल। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 15 उम्मीदवारों का ऐलान। सपा से गठबंधन खत्म होने पर बोली पल्लवी पटेल, एनडीए से ऑफर मिला तो विचार करेंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल का बयान, 4 जून को मनेगी होली जब बीजेपी जीतेगी लोकसभा का चुनाव। छत्तीसगढ़ के लिए बीएसपी के लिस्ट, जांजगीर चांपा से रोहित डहरिया और बस्तर से आयुत राम मांडवी को टिकट। तमिलनाडु में पीएमके ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, एनडीए गठबंधन में शामिल है पीएमके। बीजेपी ने तमिलनाडु में दी हैं 10 सीटें। बिहार की बेगूसराय सीट पर सीपीआई का होगा उम्मीदवार, डी राजा ने ऐलान किया। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर बोले जयराम ठाकुर, कहा वो पीएम के नेतृत्व बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे उत्तराखंड सीएम, अल्मोड़ा में मांगे गए वोट। सीएम पुष्कर धामी का दावा, उत्तराखंड की 5 सीट जीतेगी बीजेपी। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अकेले लड़ेगी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया। टीएमसी ने बंगाल गवर्नर की चुनाव आयोग से की शिकायत, चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। नवादा सीट से टिकट न मिलने से नाराज विनोद यादव, आरजेडी से इस्तीफा दिया। पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पीएम मोदी ने कहा, भारत और भूटान साझी विरासत का हिस्सा हैं। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। भूटान के राजा से मिले पीएम मोदी, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा। भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, पीएम मोदी और भूटान के पीएम मौजूद थे। चेन्नई में विकसित भारत राजदूत प्रोग्राम, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 80 लाख का जुर्माना, कर्मचारियों को वीकली रेस्ट कम देने का मामला है। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 संवैधानिक करार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून को रद्द किया। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार ने जताई हैरानी, का सरकारी ग्रांट मदरसों में धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन को राहत, 28 साल पुराने केस में बरी। आजम खान से मिले अखिलेश यादव, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सीतापुर जेल में बंद है आजम। माफिया मुख्तार अंसारी ने फिर जताई अपनी हत्या की आशंका, कोर्ट में दी एप्लीकेशन।
अब ईडी बिहार में विधायक खरीद फरोख्त की जांच करेगी। बदायूं की सीजेएम कोर्ट में जावेद को किया गया पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बंगाल के बीरभूम में ईडी ने टीएमसी के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर पर छापेमारी। संजय राउत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, पीएम की तुलना औरंगजेब से करने का मामला। अचाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंत ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, 3 दिन पहले ही जमानत पर छूटा है। यूपी पेपर लीक मामले में गुरुग्राम से रिजॉर्ट मालिक सतीश धनखड़ को गिरफ्तार किया गया। जेएनयू प्रशासन ने भड़काऊ भाषण मामले में संज्ञान लिया। पीएम मोदी ने बिहार दिवस की दी बधाई, का प्रदेश विकास के एक नए युग की ओर अग्रसर है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, देश भर के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द की। सदगुरु जग्गी वासुदेव की हालत में सुधार, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हुई है ब्रेन की सर्जरी। भोजशाला का सर्वेक्षण शुरू होने पर बोले हिंदू पक्ष के वकील, जल्दी कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बिहार के सुपौल में पुल का स्पेन गिरा, एक मजदूर की मौत, 9 घायल। यूपी के कासगंज में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 अरेस्ट। अगरतला में सीएम माणिक साह ने चुनाव प्रचार शुरू किया। मथुरा में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली। 25 मार्च को होली पर सुबह बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो, दोपहर 2:30 बजे बाद शुरू होगी सेवा। श्रीनगर की डल झील में एक्वा साइकिलिंग हुई शुरू। इसरो की एक और कामयाबी, स्वदेशी स्पेस शटल पुष्पक लॉन्च किया गया। अमेठी में तालाब किनारे खेल रहे 2 बच्चे डूबे, शव बरामद। यूपी के बहराइच में बाइक चोर गैंग का खुलासा, 3 अरेस्ट। सीएम योगी की कोशिश से सफल हुआ रेस्क्यू, मेघालय में किडनैपर्स से मुक्त कराए गए लखनऊ के अखिलेश सिंह चौहान। अचारी ड्रग्स जब्ती मामले में एनआईए का एक्शन, 2 अरेस्ट। मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस की लगेज बोगी में लगी आग, कोई यात्री घायल नहीं। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा कोर्ट से जमानत दी गई। ऑल टाइम लो पर बंद हुई भारतीय करेंसी, रुपए में 35 पैसे की गिरावट दर्ज। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 190, निफ्टी 84 अंक उछला। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस ने रॉबिन मिंच की जगह कर्नाटक के बियास शरद को किया साइन। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम चंपा आईपीएल से बाहर, राजस्थान रॉयल्स ने तनुष कोटियन को टीम में शामिल किया। आईपीएल 17 का हुआ आगाज, मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी में अक्षय कुमार ने आसमान से लैंडिंग की। ए.आर. रहमान, सोनू निगम, मोहित चौहान और नीति मोहन ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू। अयोध्या में एक्ट्रेस उर्वशी राउतेला ने रामलला के किए दर्शन।